बार बार गुरुजी हमें ये बता रहे हैं कि दान का महत्व और समय दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि कई तरह के जो दान जो हमारे समाज में जो प्रचलित दान है, जिसको लोग कह के बहुत वाहवाही उठाते हैं दान, उसको भी गुरुजी ने, जैसे किसी ने बहुत धन कमाया, रिश्वत की पैसा कहीं दे दिया, या बहुत से जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने पद का प्रभाव का प्रयोग करके जिस तरीके से दान करते हैं या कोई आयोजन करते हैं, तो ये सबको बता रहे हैं कि ये एक व्यवहारिकता है, लेन देन है, इसको हम दान नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में क्या किस तरह की परंपराएं प्रचलित है। अब लोग नशा भी करते हैं तो कहते हैं शंकर भगवान का प्रसाद है, भोग लगाया। जब बलि की प्रथा थी तो बलि को भी दान कह दिया कि भाई खाने का मन है, हम तो उस जानवर की बलि चढ़ा दिया, मतलब उसको भगवान को अर्पित कर दिया और फिर उसको हम करते हैं। तो इस तरीके से गलत गलत परंपराओं को हम जस्टिफाई करते हैं, उसको भगवान को चढ़ा देते हैं और फिर उसका प्रयोग करने लगते हैं। इस तरह की गलत परंपराएं चलने लगी। जब समाज में पहले जातिवाद था तो जो अछूत श्रेणी के होते थे बहुत सब था, तो वो क्या करते थे, जूठन भी खा लेते थे। लोगों की इतनी गलत आदत थी कि पार्टियों में, उसमें व्यवहार में मतलब बहुत सारा जूठन छोड़ दिया। फिर बच्चे, ये सब चीजें तो मैंने खुद से देखा भी है गांव में अपने। अब तो नहीं है ये सब, अब बहुत मतलब है तो समाज, हम लोग कुछ ना कुछ तो इसका प्रयास हो ही रहा है, पर मैंने इसको देखा हुआ है कि ऐसा गांव में होता था। लोग पहले सब खा के उठ जाते थे और जो होते थे अछूत वाले बच्चे वो फिर उसको जूठन को उठाते थे। लेकिन अब ये सब व्यवस्था नहीं है, अब वहां भी काफी परिवर्तन हो चुका है। जैसे अपने कपड़े मतलब इतनी गरीबी जब थी तो उसको दे करके भी हम बहुत अपने को ग्रेट समझते थे कि चलो हमने छोड़े हुए उतारे हुए कपड़े दे दिए। तो लेकिन अब जो है हर व्यक्ति के अंदर में एक स्वाभिमान जागा है, समाज में परिवर्तन तो हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रहा है। तो अब लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई हमारे जो कह सकते हैं, कोई लेना पसंद नहीं करता है किसी के उतारे हुए कपड़े, या कोई वो भी नए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से समाज में कुछ प्रगति भी हो रही है, इन सब चीजों का असर भी हो रहा है। लेकिन ऐसा भी था, और इस पे बहुत पहले एक उत्तरण करके फिल्म भी बनी थी कि उतारे हुए कपड़े को देकर के भी जो बड़े लोग होते थे वो बड़ा अपना अहंकार दिखाते थे, कह रहे मैंने तो दान कर दिया। पर गुरुजी ये बता रहे हैं कि ये सब दान नहीं है, ये आपका आदान प्रदान है, एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में जैसी जिस तरह की गलत व्यवस्थाएं परंपराएं चलती रही तो उसके आधार पे लोग, अब कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, वो कोई एक शो फ्री कर देता है, तो क्या होता है कि उससे उसकी पॉपुलैरिटी भी तो बनती है। आपने चलो एक, क्या आपने पैसा नहीं लिया, आप कह कि हमने बड़ा दान कर दिया, मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका भी उससे नाम हो रहा है, 10 लोग आपको जान रहे हैं, आपने एक शो फ्री ही कर दिया। डॉक्टर हैं बड़े बड़े, मतलब कितना गलत सलत पैसा कमाते हैं, तो वो उन्होंने कोई कैंप लगा दिया, कुछ लोगों को दे दिया, तो अपने को तो बहुत समझते हैं कि अरे मैंने कैंप लगाया, फ्री में इलाज कर दिया। पर वो कोई, उसको गुरुजी कोई महत्व तो नहीं दे रहे हैं बहुत ज्यादा, कि ये तो आपकी सामाजिक व्यवस्था है, आपने ऐसा क्यों किया, आपका भाई आपका प्रचार प्रसार हो और उस एवज में 2-4 लोगों का आपने कर दिया। पर वो दान उस श्रेणी का दान नहीं है। तो दान कैसा दान हो, किसको श्रेष्ठ बताया? जो सच में व्यक्ति, जो हमारे पास जो भी है, गुरुजी ने हमेशा ही भी कहा है कि यदि 100 रुपए जो मेहनत की कमाई से कमाने वाला व्यक्ति यदि 10 रुपए ही कर रहा है, 1 रुपए ही कर रहा है उसकी ईमानदारी की कमाई का, तो वो असली दान है। और यहाँ पे यदि हमारे पास धन नहीं है तो समय तो सबसे बड़ा धन है। समय को यदि हम अपने अस्त व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकाल के यदि लोगों के लिए लगा रहे हैं तो उससे बड़ा और कोई दान नहीं है। तो इस तरीके से दान, पहले तो उन्होंने प्रचलित जो परंपराएं हैं, जिस तरह की गलत परंपरा चल पड़ी है और लोग अपने को एक कहते हैं कि मतलब करके बहुत है, तो उस परंपरा के को भी पहले तो दिखाया कि किस तरह की परंपरा चल रही है समाज में। और ठीक है, वैसा भी चल रहा है, उतना भी कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर रहे हो, पर आप इसको दान नहीं कह सकते हो। दान क्या है कि जब हम सादा जीवन, उच्च विचार की नीति को अपनाएं, जो भी हमारे पास है कम से कम अपने लिए प्रयोग करें, कम से कम में जीना सीखें, अपने उस मेहनत की कमाई का कुछ अंश लगाएं, या फिर हम अपने व्यस्त जीवन में से जो समय निकाल कर हम समय कर रहे हैं, तो वो असली दान हो रहा है।
तो उसको ही कह रहे हैं कि सत प्रवृत्तियों के संवर्धन की व्यवस्था न जुट पाने से ही श्रेष्ठता और प्रगतिशीलता की पौध सूख रही है। उसे सींचने के लिए जो कुछ भी बन सकता हो, यही सतयुगी परंपरा है, यही किया भी जाना चाहिए। तो इस पे अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने यही समझा कि एक तो सबसे बड़ा दान समय दान है, और हमें अपने आलस में अपना समय ना गंवाते हुए हमें किसी भी हालत में कुछ ना कुछ समय जो परमार्थ का कार्य है, और पहले भी हमने पढ़ा कि जो जब भी समय आए हमें लोक कल्याण का, परमार्थ का कोई काम करने के लिए, तो हमें कहते हैं ना कि कल जैसे हमने जाना कि यदि बाईं और दाएं आंख झपकने जैसा भी होता है ना, ईसा मसीह ने कहा कि जैसे ही हमारे मन में कोई अच्छी प्रेरणा उठी तो तुरंत हमें उसी क्षण उसको कर लेना चाहिए। क्या पता कल कौन सी फिर गलत प्रेरणा आ जाए, कोई गलत भड़काने वाले लोग आ जाएं, समाज का हमारा। तो हमको हर हालत में अपने इस जो अभी जो समय, वर्तमान समय जो चल रहा है, उसमें हम ये महत्व समझे लोक कल्याण का, परमार्थ का, अच्छा काम करने का। जहाँ कहीं से भी हमें मौका मिले, हमें अपने जीवन की अस्त व्यस्तता को छोड़ करके हमें उसके लिए बिल्कुल आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा युग धर्म है। तो यही हमने जाना कि समय दान ही इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और ये युग का धर्म है। यही मुझे समझ में आया। दीदी आप लोग भी अपना विचार दें। जी दीदी, बहुत सुंदर। यही विचारणीय है कि हम जो दान दे रहे हैं वास्तव में वो दान है या नहीं, या हम सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, या हम अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। तो यही हम आज विचार भी करेंगे। तो रंजना जी, कल और आज दोनों का मिलाकर एक बार कॉन्क्लूजन निकाल कर बता दीजिए। जी जी जी। तो यहाँ हम लोगों ने कल और आज में जाना था जो था दान और उसका औचित्य, मतलब दान का क्या औचित्य है। मुख्य बात ये थी कि दान देना तो सब जानते हैं कि दान पुण्य का काम है, और जो दान नहीं देते तो वो पाप हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो भी है वो हम उसे समाज में लोक कल्याण के लिए लगा दें। जैसे बहुत सी यहाँ गुरुदेव में कल हम लोगों ने जाना था उदाहरण दिए थे, हरिश्चंद्र का, कर्णबली, दधीची का। इन लोगों ने मतलब अपने सामर्थ्य से बढ़कर यानी जो कुछ था उनका सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया। तो इन्हें आज हम लोग आज भी इन्हें याद करते हैं, आज भी हम इनको याद करते हैं इस रूप में। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो दान है वो जो आज हमने जाना कि दान है वो किसे दिया जाए, वो दान किसे कहेंगे। दान तो बहुत सी बातें बताई यहाँ गुरुदेव ने कि जैसे मान लीजिए कोई अपना पूजा पाठ करता है उसमें दान देता है। पहले पशुवध हुआ करता था, बलिदान किया जाता था, उसको बलिदान कहते थे। कन्यादान करते हैं उसको भी दान बोलते हैं। और पहले समय में तो हरिजनों को जूठा और उतरण ये सब दिया जाता था, और पहले के लोग स्वीकार भी करते थे। पर आज तो ऐसा सब नहीं है, वो नहीं स्वीकार करेंगे। तो इन सब चीजों को दान की श्रेणी में रखते हैं व्यक्ति, समझते हैं कि यही दान है। अब ये बात भी बिल्कुल सच है कि आय का जो टैक्स बचाने के लिए भी दान कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो रसीद मिलती है वो इनकम टैक्स में काम आ जाती है। तो ये भी दान हो जाता है। पर कुछ देकर कुछ पाना, ऐसा भाव बनाना कि हम कुछ दें और उसके बदले में हमें कुछ मिले। जैसे कि यदि हमने दान किया और उसकी रसीद हमने अपने टैक्स में लगा दी तो हमारा टैक्स बच गया, तो निश्चित ही हमें कुछ मिल गया। तो ये दान की श्रेणी में यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा। गुरुदेव हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि दान की श्रेणी है क्या। यहाँ जो बो और कांटों वाला सिद्धांत है, तो निश्चित ही उसमें हमें अपना सब कुछ समाज के लिए, इस लोक कल्याण के लिए लगा देना है। और लगा देना है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। ये नहीं कि हमने ये लगाया तो हमें इसके बदले में उसको तुरंत उसका लाभ मिलेगा। ऐसा भाव न रखते हुए हम अपने जो हमने मतलब हमें आवश्यकता है, कहने का औसत जो मतलब औसत नागरिक के स्तर का हम अपना जीवन जी के, सादा जीवन और उच्च विचार वाली नीति अपनाकर न्यायपूर्वक, धन भी कौन सा हो जो न्यायपूर्वक, ऐसा नहीं है कि बेईमानी से हमने बहुत सारा धन जो है वो इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमने जाके उसको कुछ उसका अंश दान दे दिया। तो ये गुरुदेव ने बताया कि फोड़े में भरे मवार जैसा है। यानी कि अपना जो संचित, जो धनिक, जो ऐसे धनवान होते हैं वह अपने पापों का प्रायश्चित इस तरीके से कर पाते हैं जो उनके संचित पाप होते हैं। पर ये भी दान की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है कि यदि हमारे पास 1000 रुपए है और हमने 1 रुपया दान दे भी दिया तो हमें विशेष फर्क भी नहीं पड़ा।
पर दान तो वो है कि जब हमारे पास 10 रुपए हैं और पूरे के पूरे 10 रुपए हमने लोक कल्याण के कार्य के लिए दान कर दिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं कि जहां व्यक्ति लोगों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, वह दान की श्रेणी में आता है। दूसरी बात कि दान हम किसे दें, हमें देखना है कि दान हम कहाँ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा दान जो है वो दुर्व्यसन में जा रहा है, पाखंड में जा रहा है, तो ये चीज जो है वो दान के अंतर्गत नहीं आती है। कई हट्टे कट्टे भिखारी जो है वो भीख मांगने आते हैं और उनको हम यदि दे देते हैं तो निश्चित ही वो जो ले जाकर यदि आटा देते हैं तो वो बेच आते हैं, और यदि पैसा देते हैं तो शाम को अपना शराब वराब पीकर नशावत्ता करके अपना बैठे रहते हैं। तो ये दान हमारा कहाँ गया है, ये तो गलत कार्य में चला गया। तो ऐसा भी दान नहीं देना चाहिए कि जिसका कोई दुष्परिणाम जो है उत्पन्न हो। तो दान सोच समझ कर किया जाए, कहाँ कर रहे हैं, उस दान से हमें क्या, समाज को क्या लाभ मिल रहा है, क्या समाज की उससे कोई प्रगति हो रही है, ये बात को ध्यान में रखते हुए ही दान करना चाहिए। और सत्य वृत्तियों का संवर्धन हो, ऐसा दान होना चाहिए। अब यहाँ एक बात और भी गुरुदेव ने क्लियर की है, वो ये कि दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है। दान हम अपनी प्रतिभा का, अपने समय का, जो भी हमारे पास है, हम उस चीज का दान करें। किसके लिए? सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए। इस युग में जो है, जो संसार में जो प्रगतिशीलता का जो पौधा सूख रहा है, उसको सींचने के लिए, श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए हम अपन कर सकते हैं। और दान का मतलब पैसा नहीं है, हमारे अंदर जो कुछ भी है, जो हमें प्राप्त है, वह हम सबके साथ बांटें, सबको उसका लाभ दें, ये दान की श्रेणी में आता है। तो यहाँ 2-3 बातें निकल कर आती हैं कि दान पैसे का नहीं होता है। दूसरा, दान देख कर करें, ऐसा ना हो कि हमारे दान से दुर्व्यसन बढ़े। तीसरी बात कि हमारे दान से सत्ववृत्तियों का संवर्धन हो, इस समाज का कुछ भला हो, इस समाज में कुछ परिवर्तन हो, और हम अपना न्यायपूर्ण जो कमाई करें उसको ही, उसमें से ही अपने लिए जो वांछित है उतना बचाकर, उतना उपयोग करके, उसके बाद शेष जो पूंजी है वह समाज के कार्यों के लिए लगा दें। तो वह जो है दान जो है वो दान के अंदर आएगा। और यही दान का औचित्य है कि दान का औचित्य है क्या? दान इसलिए करना है हमें कि हम अपने समाज को जो फैली हुई बुराइयां हैं उनको मिटाकर और उनको प्रगतिशील मार्ग पर पहुंचा सकें। जय गुरुदेव जी, प्रणाम सभी को। यही इस पूरे चैप्टर का सार। जी जी, बहुत सुंदर जी। गुरुदेव कहते भी हैं अपनी अमृतवाणी में कि आपसे पैसा कौन मांगता है, समय दान दीजिए ना, समय दीजिए ना। सभी के पास एक समय होता है 24 घंटे में से। उन्होंने बांटकर भी बताया कि 7 घंटे हम अपने कार्यों के लिए निकाल दें, 8 घंटे हम सोने को निकाल दें, 4 घंटे और चलिए अपने दूसरे कामों में निकाल दें, फिर भी हमारे पास 4 घंटे तो और बचते हैं। तो वही कि समय दान ही महादान यहाँ बताया गया। दान यानी समय दान और ज्ञान दान, ये सबसे बड़ा त्याग भी है और ज्ञान दान और दान भी है, समझ सकते। मैं एक उदाहरण देती हूँ। बनारस के एक डॉक्टर साहब हैं, अपने जीवन में बहुत कमाए, ईमानदार व्यक्ति, ऐसे बिरले ही मिलते हैं। उन्होंने अभी BHU से अपना पढ़ाई की, वही डॉक्टर बने। अब उनकी प्राइवेट क्लिनिक है जिसमें वो एक अभी नया पैसा किसी से नहीं लेते हैं। जो भी उनकी अभी भी पेंशन वगैरह आती है वो उसी में लगा देते हैं। और लोगों ने कहा कि आप पैसे नहीं लेते हैं, चलते कैसे हैं? बोले हमें भगवान ईश्वर चलाने वाला है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो मुफ्त सेवा जिसको कहा जाता है, और लोगों को ठीक करके वो भेजते हैं घर, कि मेरा यही उद्देश्य है कि मैं बस आपको मैं ऐसा बना के जाऊं, मैं अपने अंदर से जो मेरे अंदर समय है, ज्ञान है, या जो भी प्रतिभा है मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना। देखिए दीदी, तो कोई 100 में से एक व्यक्ति ऐसा निकल कर आता है जो इस चीज को समझता है। अच्छा, दूसरी तरफ और हम लोग क्या देखते हैं, किसी ने एक पेड़ लगवा दिया, छोटा सा वृक्ष लगवाया, उसमें जाली वाले पूरे बाउंड्री लगा दिया, ठीक है। अब बाउंड्री में एक प्लेट आ गया, प्लेट पे लिख दिए स्वर्गीय ये फलना फलना नाम। मैं सोचती हूँ वहां खड़ी होकर कि एक छोटा सा पौधा किसी ने लगाया, तो इसमें इतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत है? अगर ये गुप्त दान है तो इसको रहने दीजिए ही। ये तो पेड़ बड़ा होगा तो खुद ही आपको आशीर्वाद देगा, और समझ रहा है वो कि हाँ हमको किसी ने जीवित किया, हमको किसी ने लगाया, तो भाई मैं तो उसका आभारी हूँ। अच्छा, कहीं देखिएगा मंदिरों पर सीढ़ियां बन रही हैं, तो सीढ़ियों के वो जो पाद होते हैं, जो क्या बोलेंगे, सीढ़ियों के स्टेप जो होते हैं, उसमें लिख देते हैं स्वर्गीय ये। वो तो स्वर्ग सिधारक है, आप उनको पैरों से क्यों खूंदते हुए जा रहे हैं?
ये सब देखिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इस पर बहुत विचार करती हूँ, कहीं बैठती हूँ ना, मंदिर हमारे तो बहुत उधर बड़े बड़े मंदिर जहाँ भी हो, पूरी उरी मैं गई हूँ, तो वहां भी हमने देखा कि लिख क्यों देते हैं एक जानकारी, किस हम कहाँ जान रहे हैं कि फलना कुमारी या फलना कुमार को हम देखने जाएं, उसका नाम यहाँ है। तो ये कितना बड़ा अपवाद है बताइए। ठीक है आपने दान किया, पर इसको बोल के मत करिए, गुप्त रूप से करिए, तभी मन को शांति। बिल्कुल दीदी, ये समाज की विडंबना है। मुझे भी कई बार बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि एक तो दान किया, ऊपर तो विश्वास नहीं करोगे, मेरे लात वहां पड़ जाते हैं, पैर पड़ जाते हैं, तो मैं बार बार प्रणाम करती हूँ कि हे भगवान, कौन सा ऐसा आत्मा है, कौन सी ऐसी आत्मा को जिसको मैंने अपने पैरों से खूंदते हुए आगे बढ़ गई। मैं बैठ जाती हूँ वहां प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन जानबूझ के नहीं करती हूँ ये। तो ये ऐसा है। बाकी रहा अनाथाश्रय की बात, तो वो देखो एनजीओ चला रहे हैं बहुत जगह, वहां सरकार मदद करती है, पर हमारी मदद की उनको जरूरत है एक जगह। अभी देखो कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, 20 तारीख को मेरी पोती का जन्मदिन है, 30 तारीख को मेरा जन्मदिन, तीनों को लेके एक बार हम लोग नवंबर के महीने में 5-6 तारीख तक हम सब टोटल वहां जाकर उनको देते हैं, खिला पिला कर आते हैं। ठीक है, और जहां भी देना रहता, कभी गायत्री मंदिर में देना रहता वहां तक चली जाती हूँ। तो जहां मुझे सुविधा लगती है वहां देती हूँ वही जगह जहां जरूरत है वही दो, अन्यथा नहीं दे सकते। अन्यथा मुझे कोई कहे तो मैं नहीं दे सकती, ना मैं किसी से लेना जानती हूँ, ना मैं उस जगह में देना जानती हूँ, है ना, क्योंकि मेरे घर का उद्देश्य यही है, दो उसी को जिसको जरूरत है। तो सब कुछ समझ में अब ये दान के प्रति हमको गुरुदेव जितना सिखा दिए हैं, इससे अधिक और कुछ हमको सीखना भी नहीं है और ज्यादा कुछ उलझन में पड़ना भी नहीं। हम इसी को अगर चलाते रहे तो हमारा जीवन सफल और सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव। दान और उसका औचित्य पूरे निचोड़ के रूप में हमें लगता है, पहले ही सबसे स्टार्टिंग में गुरुजी ने कहा कि दान ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को जागृत और विकसित करने के लिए बहुत ही अनिवार्य है, और यही परमार्थ सेवा है, पुण्य है। ये दान देने की प्रवृत्ति, जहाँ हम दान देने जाते हैं वहाँ पे एक आत्मीयता का विस्तार अपने आप हो जाता है और एक अपनत्व की भावना आ जाती है, और हम अपना समय भी देते हैं। और उसके बाद दान देने की जो वास्तविक दान की बात की गई है, उसमें प्रतिभा दान ही, जो कि गुरुजी ने भी कहा है कि अपने साधन और ज्ञान विचार, किसी को नेगेटिविटी से अगर हम पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, तो अपना समय दे के अपनी प्रतिभा पर जो दान देते हैं वही सबसे बड़ा दान है। और ये सबके पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज ये है, चाहे वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर है। तो आज गुरुजी ने बताया बोने और काटने का सिद्धांत, जब हम किसी को देते हैं तो उसके कई गुना होकर हमें मिलता है, लेकिन अगर दिखावे की भावना से ये करते हैं तो नहीं होता, कई गुना होकर नहीं मिलता। लेकिन अगर रियल में दान की भावना से दान करते हैं, उसके बदले कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो कि बीच में आदान प्रदान की एग्जाम्पल बताया गया है, अगर वो भावना नहीं रखते तब वो सही 100 गुना होकर निश्चित मिलता है। क्योंकि प्रकृति का ये अकार्य सिद्धांत है, जो भी हम बोते हैं वो कर्म फल के रूप में काटते जरूर है। और उसके बाद गुरुजी ने बताया बहुत ही अच्छा, जो कि सत्पात्रों को ही दान दे। ऐसा दान न करे कि वो मुफ्त खोरी की आदत पड़ जाए और व्यक्ति के अंदर आलस से प्रमाद आ जाए और वो पाखंड, दुर्व्यसन, अंधविश्वास, निगेटिविटी इंक्रीज हो। ये ऐसे दान हमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसा दान करे कि व्यक्ति सच्चा की ओर आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो, विकलांग ना बने। उसके बाद बताया गुरुजी ने कि अगर उसके लिए अगर दान देने की हमारी भावना है तो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होना। अगर हम औसत स्तर का नागरिक बनकर सादा जीवन और उच्च विचार का जीवन जिए और अपने पसीने की कमाई पर निर्भर रहे, तो गुरुजी ने इसी को सतयुगी परंपरा के रूप में कहा है कि इससे हमारी जो सतयुग की परंपरा है वो निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। और अंत में फिर यही कहेंगे, प्रतिभा का दान सबसे बड़ा दान, और बोतने काटने के सिद्धांत को याद रखें, हम लोग और सत्पात्र व्यक्तियों को ही दान करें और अपने समय, साधन, संपदा, धन, जो भी चीजें लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित है कि हमें सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ के उस दान की परंपरा को आगे बढ़ा के और शिष्टता की ओर लगा सकते हैं। और सभी लोगों ने जो बताया, ये बहुत बड़ी चीज है कि हम कहीं भी दान करते हैं वहाँ नाम का वो स्लिप स्टिकर लगवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं होता क्या है, जहाँ तक हमें समझ में आता है, आप लोग तो बड़े, आपका अनुभव ज्यादा है, कि ये ईगो बढ़ाने वाली चीज हो जाती है। और अगर हम अपनी ईगो को दूर रखना चाहते हैं, अहंकार को दूर रखना चाहते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि करने से कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। और कई बार होता है कि हम क्या करते हैं कि
दूसरा कोई कहता है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग खुद ही सब जहाँ ढिढोरे पीटते हैं और चर्चाएं करते हैं कि हमने ये किया वो किया। गुरु जी ने सीधे एक किताब में लिखा, मुझे याद नहीं है, जब हम ढिढोरे के रूप में खुद पीटते हैं ना, तो जो भी वो दान का पुण्य फल होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो गुप्त दान को ही श्रेष्ठ दान बताया गया है। जो भी आपके पास है उसको हम दान के रूप में दें। अगर आपके पास धन संपदा बहुत है तो धन संपदा को भी दीजिए। ये बहुत अच्छा है कि स्कूल जहाँ पे भी मतलब जो अनाथालय की बात हुई वहाँ पे दान करे, जहाँ पे बच्चे विकलांग है, विकलांगों की भी स्कूल है, वहाँ पे भी दान करे। तो उससे क्या होगा, श्रेष्ठ उपयोग में वो चीजें लगेंगी। तो जब अच्छे कामों में आपके दान का उपयोग होता है तो आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और उसमें नेगेटिविटी नहीं क्रिएट होती है। ये बहुत अच्छा बताया कि अगर हम ऐसे लोगों को दान देते हैं जिसका उपयोग गलत कार्यों के लिए होता है, तो वो पुण्य फल की जहाँ उल्टा दुष्परिणाम देता है और पाप कर्मों में वो चीजें काउंट हो जाती हैं। तो इसलिए सद्भावों को देख के और उचित जगह पे हम दान करें जिसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। चैप्टर में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से पूरी जो है ना ऊपर से नीचे तक पूरा हिला कर रख दिया है कि हर एक मान्यता को गुरुदेव ने टच किया है, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो। और दान देने की जो चाहत पैदा करनी है, देने की भावना पैदा करनी है, उसे हम दान करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आई। और उसके बाद है कि जो हम लेते हैं, जैसे हम सरकारी नौकरी में भी देखते हैं, इसको मतलब जो दीदी लोग ने बहुत अच्छे से समझाया, तो वो सब तो हमने पढ़ा भी समझा। मेरे को जो भी और इसमें कुछ समझ में आया तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हम सरकारी नौकरी में भी देखते हैं कि लेने की, मान लीजिए कि हमारा प्रमोशन, मैं नौकरी कर रही हूँ और हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, बट हमें पेमेंट तो मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हुआ तो हमने काम करना छोड़ दिया। तो ये सब चीज मतलब मैं दिन रात इसे देखती हूँ, सभी महसूस करते होंगे। तो ये सब क्या है, तो लेने की प्रक्रिया, हमें पेमेंट तो मिल रहा है तो हमें अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से, जितना हम पेमेंट लेते हैं उसके अनुसार, जब हम जिस पद पर हैं तो उसकी मर्यादा को रखते हुए, वो प्रमोशन होना नहीं होना ये सब तो अलग बात है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों से समाज में जो व्याभिचार फैला हुआ है, अच्छे लोग इस तरह की विचार जो विकृति है उसके गुलाम बन के रह जाते हैं। फिर हम राजनीति की स्थिति में देखते हैं कि वोट पाने के लिए, यहाँ कितना अच्छा गुरुदेव ने बोला है कि मुफ्तखोरियां, मुफ्त में हर चीज बांटा जा रहा है। गरीबों को काम देना है जिससे कि वो और भी कड़ी मेहनत कर करके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जो सहायता हो। अटल जी ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में मदद होनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज में मुफ्त में बांट देना, और ये जो है मुफ्तखोरी को, और बिल्कुल बोलते हैं गुरुदेव कि ये पंगु बना देता है समाज को, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बलि प्रथा में भी हम देखते हैं, उलूल जुलूल जब खाने की इच्छा होती है तो भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ाकर, आज भी मैं देखती हूँ अपने परिवार में, और इसमें जो मैं रिश्तेदारों में बात करती हूँ, तो जब मैं बलि प्रथा के बारे में बात कर रही हूँ तो वो बोलते हैं कि क्या करूँ, हमारे यहाँ कहीं कबूतर चढ़ता है, दुर्गा पूजा की बात कर रही हूँ, कहीं कुछ चढ़ता है, लेकिन छोड़ने में डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं अभी भी बात कर रही थी 2-4 दिन पहले, तो यही बोली कि जो गलत चीज है उसको करने में जब डर नहीं लगता है तो अच्छे चीज को अपना करके उस चीज को छोड़ने में कैसा डर। तो ये सब चीज में हिम्मत दिखाना होगा। सामाजिक मान्यता पर भी गुरुदेव ने एक चीज पर मतलब डिटेल में बताया है कि शादी ब्याह के नाम पर, फिर गरीबों को दान के नाम पर, और हर एक चीज में, और फिर दिखावे की भावना है ना, हमने इतना दिया, उसने अगर दिया 1000 तो हमने 2000 दिया। तो इस भावना के साथ मैं जिस आश्रम में जाती हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत थोड़ा छोटा आश्रम है, वहाँ थोड़ा कमी रहती है, लेकिन बहुत लोग आते हैं। 1-2 जन मेरे के साथ जुड़ करके फिर अलग हो गया कि मैं अलग से दान दूंगी। तो मेरी भावना वहाँ ये नहीं रहती है कि हाँ मैं जाऊं, हर वीक में मैं फलदान सबके सहयोग से करती हूँ। पहले तो मैंने खुद जाना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि एक यूनिटी जो हमारे अगल बगल समाज और हमारे मोहल्ले में है, उसे लेकर के साथ चलने की एक भावना पैदा हो। इसी बहाने हम एक दूसरे का हाल चाल पूछे, मिले, और कलेक्शन के बहाने 20 रुपए हफ्ते, तो एक भावना। दूसरे है कि उस बच्चों के साथ जाकर के दान दे करके तो बहुत लोग चले आते हैं, बट उन लोगों के साथ समय बिताना, कुछ अच्छी बातें सिखाना, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे बाथरूम
जाना है ना, कैसे कंघी करना है। तो ये सब चीज जब मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अब मैं घुलने मिलने लगी हूँ, और वो प्यार अपनापन पा करके जो खुश होते हैं बच्चे, वो खुशी भी जो है, तो यहाँ गुरुदेव हर कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। और हमें विवेक, हम सभी विवेकशील लोग हैं, तो हम सभी को अपने विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जो है, यहाँ गुरुदेव पैसा नहीं है तो समय दान, किसी को सहायता कर दीजिए, किसी के पीठ पर जो परेशान है उनका पीठ सहला दीजिए। मतलब किसी रूप में भी अगर आप निश्चल भाव से करते हैं तो वो दान दिया जा सकता है। अपने समय का जो दुरुपयोग हम इधर उधर की बातों में करते रहते हैं, टीवी देख करके, मोबाइल देख करके और फालतू का इधर उधर गॉसिप में, तो इन सभी चीजों पर अंकुश हम पहले तो खुद लगाएं, फिर आप आस पास में भी सभी लोगों के साथ मिलकर बांट करके हम अपने को भी उत्कृष्ट बनाएं। और हर एक पहलू पढ़ने के बाद गुरुदेव का जो सत्संकल्प है 18 सभी घूम करके हम उसी जगह पर दुनिया गोल की तरह वहीं पर आ जाते हैं कि गुरुदेव ने जो सारे सूत्र दिए हैं वो सभी जगह से घूम करके फिर वहीं पहुंचता है। तो गुरुदेव तो जो हमारे आराध्य हैं उनके बारे में तो सभी महसूस करते ही हैं, तो हम सभी को भी अपने में भी सुधार लाना है और फिर अब विवेक के अनुसार आगे बढ़ते हुए समाज में लोगों को भी ज्ञान बांटना है और विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ाना है। जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम। दान की जो परंपरा देखे दीदी, मतलब इसमें कोई विशेषता, मतलब कहाँ क्या दे रहे हैं। जैसे उस दिन हमारी जो जेठानी डेट की थी तो सब लोग की देखे, कोई मिठाई, कोई कपड़ा, मतलब बिना ये का मतलब दिए जा रहा है, कोई उसका ये नहीं है ये दान जो है, कपड़ा है व्यर्थ जाएगा, ये मिठाई है यूँ ऐसी बर्बाद हो जाएगा, है ना दीदी। इस तरह का मतलब क्या, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है और लगता है कहाँ मतलब क्या हम लोग कर रहे हैं, मतलब बिना समझे जाने। और ये परंपरा जो चला आ रहा है इसको हटाने का एक कैसे मतलब विचार दें उन लोगों को, जो मतलब गुरु जी के विचारों जो बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमको रहा नहीं गया इससे। हमको ये दान की परंपरा और अभी काम 10 जो होगा उसमें भी अभी कपड़े लत्ते वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज मतलब ऐसे चले जाएंगे जहाँ उसका मतलब सही जगह पे वो, हमको नहीं लगता वो सही जगह पे जा रहा है। तो इस पर कुछ है, अगर ऐसा है दीदी जो उसको कुछ हम बता के रोक सके, इस पर कुछ हमको मार्गदर्शन चाहिए आप लोगों को। दीदी आज हमारा यही टॉपिक चला, आपने सुना होगा, और नहीं तो आप एक बार रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से फिर से सुनिए गुरुजी ने क्या बताया है कि इनको हमें किस तरह से दान करना है, तो आपको बहुत अच्छा इसमें मार्गदर्शन अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे जो दान की बात की जा रही है उसको पढ़ने के बाद एक ही बात निकल के आई है इसका सार की समयदान की बात कर रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव। और समयदान कौन करेगा ये निश्चित होना बहुत जरूरी है कि समयदान कौन करेगा। जिसके अंदर वो तड़प होगी, जिसके अंदर वो श्रद्धा होगी, जिसके अंदर वो निष्ठा होगी, वो आके युग निर्माण योजना के कार्य में सहयोग करेगा। अब सहयोग करना, आज ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है? जानना चाहती हूँ कि कौन सा काम है? हर काम में है। निश्चित है ऐसे लोग बहुत है जो दिखावा करते हैं, ये करते। तो एक तरफ आप देखिए कि हमारा गायत्री परिवार बिल्कुल खुली बुक है, खुली किताब है, जहाँ पर हम दान देते हैं, जहाँ पर हमारे पूरे संस्कार निःशुल्क होते हैं, हमारे कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं। उसके बाद में जो दान आता है उससे हमारी गतिविधियां आगे बढ़ती है, तो लोग देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाव संवेदनाएं यदि सूख गई है तो उनको जागृत करने के लिए हमें उन्हें बताना होता है। तो बताएंगे तभी वो जान पाएंगे, तभी वो उस कार्य को कर पाएंगे। तो आपको मोटिवेशनल तौर पे भी कार्य करना होगा, आपको बताना होगा कि ऐसा ऐसा कार्य इसने किया। यदि इसको बताते हैं तो ये हमारी यहाँ पे सोच का अंतर है। हमारी सोच है 2 दिशाओं में चलती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। यदि हम उसको सकारात्मक में सोचेंगे तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि हमने इसका ढिंडोरा पीट दिया, और यदि नकारात्मक में चलेंगे तो ये बुरी बात है कि हमने इसको उजागर कर दिया। तो यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगी। तो गुरुदेव का एक ही बात है, समयदान की बात की है। युग निर्माण योजना, तो गुरुदेव का युग निर्माण योजना गुरुदेव ने चालू की, उसका जो उद्देश्य है मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का वातावरण, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे समयदान की बात की गई है। और यही समयदान, प्रतिभादान हमें देना है। दीदी बहुत अच्छा आपने बताया। वास्तव में समयदान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आज देखा जाए तो समय ही निकालना सभी के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।